question is by n plus 2 plus by n equal to 2. Given boundary conditions y1 0 equal to 0 and y1 equal to 0. So this equation can be written as e square plus 1 into yn equal to 2. So ae will be e square plus 1 equal to 0 and this gives e equal to plus minus I. So cf is c1 I power n plus c2 minus I power n. pi equal to 1 upon e square plus 1 और राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 है. सो आपने ये लिखा. एंड वी नो दैट e इक्वल टू 1 प्लस डेल. सो ये pi आपका 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इंटू 2. इसको ओपन करेंगे और फाइनल वैल्यू आपको 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल प्लस 1 इंटू 2 एंड इक्वल टू 1 अपॉन डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल प्लस 2 इंटू 2 एंड 2 कॉमन करने के बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल अपॉन 2 होल पावर माइनस 1. इधर में 2 है. एंड अब इसको ओपन करेंगे आप, तो आपको पता है यहाँ पर n और x तो है नहीं, साइन कोस है नहीं. सो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही मिलने वाला है. सो फाइनली आपको pi की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू ये 2 है, ये सब वैल्यू 0 होंगी. सिर्फ वैल्यू मिली 1 अपॉन 2 इंटू 2 मीन्स 1. बहुत इजी क्वेश्चन है. सो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. सो फाइनल आंसर y इक्वल टू c1 I पावर n प्लस c2 माइनस I पावर n प्लस 1. बाउंड्री कंडीशंस यूज करने के बाद आपने c1 और c2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. सो y1 इक्वल टू 0 एंड y0 इक्वल टू 0 गिव्स c1 and c2. So we get, after calculating the c1 and c2 इक्वल टू ये वैल्यू मिलने वाली है. c1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई अपॉन 2, c2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई अपॉन 2. सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिल जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, हमारी बुक में मैच कर रहा है. सो बाई एन इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस आई इंटू आई पावर एन माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस आई इंटू आई पावर माइनस एन प्लस एन इज द फाइनल आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा. ठीक है ना. सो इसको 1 कर लीजिएगा. ओके, ये आपका आंसर रहेगा. डेल स्क्वायर बाई एन माइनस 5 डेल बाई एन प्लस 4 बाई एन इक्वल टू 2 पावर एन प्लस एन. सो इसको हम पहले ई में कन्वर्ट करेंगे. सो पुट डेल इक्वल टू ई माइनस 1. ई माइनस 1. सो इक्वेशन above equation becomes v minus 1 square by n minus 5 e minus 1 by n plus 4 by n equal to 2 power n plus n. On simplifying, we have e square plus 1 minus 2e minus 5e plus 5 plus 4 by n equal to 2 power n plus n. Further simplifying, we get e square minus 7e plus 10 into yn equal to 2 power n plus n. ae will be e square minus 7e plus 10 equal to 0. On factorizing, this gives e equal to 2 and 5. E equal to 2 and 5. So CF is C1 2 power n plus C2 5 power n. Pi equal to 1 upon e minus 2 into e minus 5 2 power n plus n. So 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे pi. तो ये लिखेंगे आप pi इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे ई माइनस 5. ई माइनस 2 इंटू ई माइनस 5 2 पावर n एंड 1 अपॉन ई स्क्र माइनस 7e प्लस 10 इंटू इधर लिखेंगे n. फर्स्ट pi में पार्ट में क्या करेंगे हम, e के प्लेस पर 2 पुट करेंगे. इसको e को 2 पुट करेंगे, जिस फैक्टर में वैल्यू 0 नहीं आ रही उसमें करेंगे. सो सेकंड फैक्टर में वैल्यू पुट करने के बाद ये -3 मिलता है और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड
से लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, ई को कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर लेके जाएंगे। सो ये वैल्यू -3 देता है और यहाँ पर 1 रिमेन रहेगा और ये वाला जो ई है वो 2ई में कन्वर्ट होगा। तो फाइनली 2 कॉमन करने के बाद फर्स्ट वाले पार्ट में आपको 1/del ऑफ n मिलता है। सेकंड की बात करें तो e इक्वल टू 1+del पुट करने के बाद कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन मिलने वाली है del स्क्वायर -5del + 4। सो फर्दर आप क्या करेंगे, 1/del मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज n। सो फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकंड पार्ट के लिए 4 कॉमन करेंगे। सो 1/4 इन द ब्रैकेट 1 + del स्क्वायर -5del अपॉन 4 होल पावर -1 into n। On expanding by using the binomial theorem, so second part becomes 1/4 1 minus del square upon 4 plus 5 del upon 4 into n and so on। so जब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन देखेंगे, रिजल्ट 0 आने वाला है, ये 0 होने वाला है, यहाँ पर ये 1 होने वाला है। सो पी आई इक्वल टू n इंटू 2^n-1 अपॉन -3 प्लस 1/4 n -0 plus 5/4 into 1। On simplifying, we get pi equal to n into 2^n-1 upon -3 plus 4n plus 5 upon 16। So general solution equal to by n के लिए इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पर n कर दीजिए, by n इक्वल टू c1 cos c1 2^n plus c2 5^n minus n into 2^n-1 upon 3 plus 4n plus 5 upon 16। un plus 2 minus 4un plus 1 plus 4un equal to n square into 2^n। So given difference equation is un plus 2 minus 4un plus 4un equal to n square into 2^n। So equation ये e स्क्र -4e + 4 हो जाएगा इंटू un इक्वल टू n स्क्र इंटू 2^n। सो ए विल बी स्क्र -4e + 4 इक्वल टू 0 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो e -2 स्क्र इक्वल टू 0। दिस गिव्स e इक्वल टू 2 and 2। सो सी एफ इज c1 + c2n इंटू 2^n। सो पी आई इज 1/e स्क्र -4e + 4 into n square into 2^n and we observe that this is the e -2 power whole square, so we can write this 2 power e -2 power 2 and यहाँ पर ये रूल अप्लाई होने वाला है। सो क्या करेंगे, इस 2^n को हम यहाँ से हटाएंगे, ये 2^n को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और e कन्वर्ट होगा 2e, e के प्लेस पर क्या करेंगे 2e पुट करेंगे। सो पी आई इक्वल टू 2^n 1/2e -2 होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। 2 कॉमन यहाँ से करते हैं तो 2 स्क्वायर कॉमन आएगा और ये 4 मिलेगा। सो ये 4 हो गया, ये वैल्यू आपको पी आई इक्वल टू 2^n 1/4e -1 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। सो e -1 मीन्स del स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर, 1/del स्क्वायर मीन्स integration of n square 2 times। So we can write this value as 2^n-2 into del power -1 into del power -1 into n square। So next यहाँ पर ये एक नया फॉर्मूला आपके बुक में दिया था, आप इसको कर सकें तो प्रिपेयर करना। 1/del स्क्वायर n पावर के इन ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे इंटीजर फंक्शन बोलते हैं शायद इसको। तो ये इसका इंटीग्रेशन अगर 2 टाइम करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से आती है, ये फॉर्मूला है इसका। सो इंटीजर फंक्शन का ये फॉर्मूला n⁴/3 इंटू 4 होने वाला है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n⁴/3 कर सकते हैं। सो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो रहती है वो इस तरह से होती है n इंटू n-1 n-2 n-k+1। अगर n⁴ है तो इसकी वैल्यू ये आएगी। सो इस पर ये वैल्यूज को यूज करते हुए हमारा आंसर ये मिलता है। अगर आप ये वैल्यूज को स्किप करना चाहें तो कर दीजिए, यू कैन
सॉल्व डायरेक्टली 2 टाइम्स आप क्या करें, इंटेग्रेट कर लें। 2 टाइम इंटेग्रेट करते तो क्या रिजल्ट आता, 2 टाइम इंटेग्रेट करते तो क्या रिजल्ट आता बताएं, dn और dn का n पावर 3/3 आता, और ये वैल्यू n पावर 4/3 इंटू 4 आता। ठीक है, यही वैल्यू आती और हम यही छोड़ देते भाई, यही रिजल्ट लिख देते ना हम ये वैल्यू थोड़ी यूज करते इसके प्लेस पर, हम तो ये रिजल्ट लिख के चले आते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इंटीजर फंक्शन का यूज किया है। सो ये हमारा आंसर बुक से मैच करने के लिए हमने इन चीजों को यूज किया है। क्वेश्चन इज बाई n प्लस 2 प्लस बाई n प्लस 1 माइनस 56 बाई n इक्वल टू 2 पावर n इंटू n स्क्र माइनस 3। सो ई फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ई स्क्र प्लस ई माइनस 56 इंटू बाई एन इक्वल टू 2 पावर n इंटू n स्क्र माइनस 3। सो ए विल बी ई स्क्र माइनस, देखिए यहां पर ई स्क्र प्लस ई था माइनस 56 था, तो हमने इस ई को ब्रेक किया, प्लस 8 माइनस 7। सो फैक्टर आते हैं आपके ई इक्वल टू 7 एंड माइनस 8। सो सी एफ इज C1 7 पावर n प्लस C2 माइनस 8 पावर n। सो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्र प्लस ई माइनस 56 इंटू 2 पावर n इंटू n स्क्र माइनस 3। सो n स्क्र माइनस 3। सो पी आई इक्वल टू 2 पावर n 1 अपॉन, ये 2 पावर n को हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, इस e को 2e में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट वर्क ये करना है। सो सभी जगह पर 2e लिखा एंड ये इधर में n स्क्र माइनस 3 रिमेन वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू मिलती है आपको 4e स्क्र प्लस 2e माइनस 56, बट e इक्वल टू 1 प्लस डेल। सो बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ e we have pi equal to 2 power n 1 upon 4 1 plus del square plus 2 1 plus del minus 56 into n square minus 3। ओपन करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये वैल्यू मिलने वाली है पी आई इक्वल टू 2 पावर n 1 अपॉन 4 डेल स्क्र प्लस 10 डेल माइनस 50 इंटू एन स्क्र माइनस 3। माइनस 50 कॉमन करने के बाद ये 1 प्लस एक्स पावर n टाइप मिलेगा। सो आप इसमें से माइनस 50 कॉमन करेंगे तो आपको ये वैल्यू इस तरह से मिलेगी, और हम यहाँ पर लिखेंगे इसको इस तरह से, पी आई इक्वल टू 2 पावर n अपॉन माइनस 50 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 4 डेल स्क्र प्लस 10 डेल अपॉन 50 इंटू एन स्क्र माइनस 3। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर लेके जाएंगे, ये वैल्यू हम लिखेंगे इस तरह से, पी आई इक्वल टू देखिए यहां पर ये 50 को 2 इंटू 25 करके ऐसे लिखा है। ठीक, सो ये यहां पर क्या है, माइनस सिर्फ एक ही रहेगा, एक जगह माइनस हटा दीजिए, माइनस 2 पावर n माइनस 1 पॉन 25 लिख सकते हैं, बुक से आंसर मैच करना है इसलिए लिख रहे हैं। एंड इस वैल्यू को लिखेंगे 1 माइनस 2 डेल स्क्र प्लस 5 डेल अपॉन 25 ओवर माइनस 1 इंटू एन स्क्र माइनस 3। ओपन करेंगे बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला 1 माइनस एन एक्स एंड सो ऑन। सो ये वैल्यू आपको ये लिखी हमने 1 माइनस मीन्स 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 डेल स्क्र प्लस 5 डेल अपॉन 25 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्र। सो ये वैल्यू भी 1 होती है और ये वैल्यू का स्केल लिखा एन स्क्र माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, कंपाइल करने के बाद ये वैल्यू जाती हैं पी आई इक्वल टू माइनस 2 पावर एन माइनस 1 अपॉन 25 1 प्लस डेल अपॉन 5 प्लस 2 डेल स्क्र अपॉन 25 प्लस 25 डेल स्क्र अपॉन 625 एंड सो ऑन। एन एन स्क्र माइनस 3 इधर लिखा है, सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्र माइनस 3, तो आपको ये वैल्यू इस तरह से मिलेगी। ठीक, सो देखते हैं यहां पर एक करेक्शन है, ये वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या करेंगे, एन स्क्र माइनस 3 इधर आ गया, डेल के साथ एन स्क्र माइनस 3, 2 डेल के साथ माइनस 3 ये आ गया, एंड ये जो वैल्यू है ये
इसको कैंसिल कर लेंगे तो 25 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये ब्रैकेट यहाँ नहीं होगा, ये ब्रैकेट एंड सो ऑन करके चलता जाएगा। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करना है हमें। सो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज में हमें रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं। सो इसको फिर से लिख दिया गया यहाँ पे, एंड पी आई इक्वल टू -2 power n-1, पी आई इक्वल टू -2 power n-1/25 इंटू n² -3 प्लस 2n+1/5 प्लस 4/25 प्लस 2/25। आपको पता है डेल स्क्र n स्क्र 1 होता है। ऑन सिंप्लीफाइंग, इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आपका आंसर लास्ट स्टेप आपको पी आई इक्वल टू -2 power n-1/25 n स्क्र प्लस 2/5n -64/25 मिलने वाला है। एंड जनरल सॉल्यूशन बाई एन इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई मीन्स बाई एन इक्वल टू C1 -8 power n प्लस C2 7 power n -1/25 2 power n-1 प्लस n स्क्र प्लस 2/5n -64/25 मिलता है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ई स्क्र, क्वेश्चन है ई स्क्र -5e + 6 बाई एन इक्वल टू 4n into n square minus n plus 5. So AE will be e square minus 5e plus 6. So on factorizing e equal to 2 and 3. So CF is C1 2 power n plus C2 3 power n. So PI equal to 1 upon e square minus 5e plus 6 into 4n into n square minus n plus 5. So PI लिखेंगे इसका e के प्लेस पर। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इस 4 power n को यहां से इधर लेके जाएंगे और e कन्वर्ट इनटू 4e। सो 4 power n यहां लिखा, e के प्लेस पर 4e लिखा। ऑन सिंप्लीफाइंग pi इक्वल टू 4 power n 1/16 e स्क्वायर -20 प्लस 6 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 5, but e equal to 1 plus del. So putting e equal to 1 plus del, pi equal to 4 power n 1/16 1 plus del square minus 20 1 plus del plus 6 into n square minus n plus 5 and होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे ये वाला। तो इसमें फॉर्मूला यूज करने के बाद कुछ स्टेप्स लिखेंगे आप, और इसको इस तरह से लिखेंगे हम। लास्ट स्टेप में बता रहा हूं आपको, ये 2 कॉमन करने के बाद ये स्टेप लिखा जाएगा। सभी क्वेश्चंस में वैसा ही कैलकुलेशन है। पी आई इक्वल टू 4 power n/2 1 प्लस 6 del प्लस 8 del स्क्वायर होल पावर -1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 5। बाय यूजिंग द माइनेमिल थ्योरम फॉर्मूला वी हैव पी आई इक्वल टू 4 power n/2 and 1 minus 6 del plus 8 del square plus 6 del plus 8 del square whole square and so on n square minus n plus 5 on multiplying और on simplifying। पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया इसको, ठीक। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पर ये स्टेप लिखा, पी आई इक्वल टू 4 power n/2 1 minus 6 del plus 28 del square and so on into n square minus n plus 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल मीन्स डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर मीन्स डबल डिफरेंशिएशन। सो ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू सॉल्व करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको, अगर आप कंसेप्ट यूज करेंगे जो मैंने दिया है, तो ये फॉर्मूला कंसेप्ट वाले लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको यूज करके आप फाइनल आंसर लिखेंगे। तो पी आई इक्वल टू आपको मिलने वाला है 4 power n आएगा। यहाँ पे देखिए ये n है, इसको n लिखेंगे, इसको n करेंगे, 4 power n अपॉन 2 इंटू n स्क्र माइनस 30n प्लस 61। और जनरल सॉल्यूशन बाई n इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो फाइनल आंसर ये लिख देंगे, बाई n इक्वल टू C1 2 power n प्लस C2 3 power n। ठीक, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, ये करेक्शन है, इसको कट कर दीजिए।
प्लस पी आई ऐड करना है 4 पावर n/2 इंटू n² - 13 n + 61, ये हमारा आंसर होगा।